चलिए आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है प्यारे बच्चे? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो इन संख्याओं को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यानी कि प्यारे बच्चे, गणित की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। उन वास्तविक संख्याओं में से ही हम कुछ संख्याएं पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने लिखी है प्यारे बच्चे। आज हम देखते हैं। नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या। पहली संख्या नंबर 1 क्या दी है मेरे प्यारे बच्चे? नंबर 1 दी है मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, यानी कि इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं, वो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। वो आपकी क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 0 से स्टार्ट होंगी प्यारे बच्चे, यानी कि शून्य से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो शून्य से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहां जाएंगी प्यारे बच्चे? अनंत तक जाएंगी। और अनंत तक जाएंगी तो वो संख्या क्या कहलाएंगी आपकी? वो आपकी संख्या कहलाएंगी प्यारे बच्चे पूर्ण संख्याएं। कई संख्या कहलाएंगी प्यारे बच्चे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम लोग किससे दर्शाते हैं प्यारे बच्चे? हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं यानी कि WH से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चे? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे? W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी कि दूसरी जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या। क्या होती है प्यारे बच्चे प्राकृत संख्या? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर के, कहां से प्यारे बच्चे? 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं प्यारे बच्चे? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे कि देखो, आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, 1 से शुरू हो रही है और कहां जा रही है? 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे, और कहां तक जाने वाली है प्यारे बच्चे? अनंत तक जाने वाली है, और वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है प्यारे बच्चे। प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, n यानी नेचुरल नंबर, और ये मिसप्रिंट हो जाए प्यारे बच्चे, n से दर्शाएंगे इसको हम लोग, n से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक संख्या। क्या होती है पूर्णांक संख्या प्यारे बच्चे? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी कि गणित की सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या प्यारे बच्चे क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। गणित की सभी धनात्मक संख्याएं और गणित की सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याओं को प्यारे बच्चे हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? यहाँ 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया है प्यारे बच्चे? 2 भागों में डिवाइड किया है। और 2 भाग कौन से हैं? एक तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, एक प्यारे बच्चे ऋणात्मक पूर्ण संख्या होती है। यानी जो धन में दी गई है, प्लस में दी गई है, वो आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। जो ऋण में दी गई है प्यारे बच्चे, वो आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो हम लोग देख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। इसमें सभी धनात्मक संख्याओं का समूह शामिल होता है प्यारे बच्चे। धनात्मक जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें सभी धनात्मक संख्याओं का क्या होता है प्यारे बच्चे? शामिल, सभी धनात्मक संख्याओं का एक समूह शामिल होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, बहुत सारी हो सकती हैं। सभी धनात्मक संख्याओं का इसमें क्या है बेटा? समूह शामिल है। वो आपकी क्या कहलाती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि इसमें सभी ऋणात्मक संख्याओं का क्या होता है? समूह होता है, समूह शामिल होता है। वो आपकी क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पर लोग नोट में हमने लिख दिया है, शून्य बेटा न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु यह केवल क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक
पूर्णांक है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है, ना ये ऋणात्मक पूर्णांक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है प्यारे बच्चे, यह एक क्या है प्यारे बच्चे, यह एक पूर्णांक है। क्या है प्यारे बच्चे, यह एक पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय अपरमेय संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है परमेय संख्या प्यारे बच्चे, वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं प्यारे बच्चे, वे संख्याएं, वे संख्याएं, कौन सी संख्या, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो। किसके रूप में हो प्यारे बच्चे, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो और जहां पर प्यारे बच्चे q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि q इज नॉट जीरो, जहां पर q का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन p और q दो क्या होने चाहिए प्यारे बच्चे, पूर्णांक होने चाहिए। वो आपकी क्या कहलाती है, वो आप लोगों की परमेय संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, जहां q इज नॉट जीरो, यानी कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चे, और p और q दो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। वो आप लोगों की क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 3 है, 5/7 -1/4, 0, 0.3, ये बार लगा हुआ है, संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे, ये नीचे बार हटाएंगे तो क्या लगाएंगे अपन लोग, इसमें बार हटाने के बाद हम लोग क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, इसमें जीरो बढ़ाएंगे तो आपकी क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। अब हम लोग देख सकते हैं अपरमेय संख्या। क्या देख सकते हैं प्यारे बच्चे, अपरमेय संख्या, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में न हो। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं हो, तो या फिर क्या हो प्यारे बच्चे, परमेय संख्या नहीं हो, तो फिर वो क्या कहलाती है, आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं हो और ना ही वो परमेय संख्या हो, तो वो संख्या क्या बच जाती है प्यारे बच्चे, हमारे पास में अपरमेय संख्या बच जाती है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर हो, उन संख्याओं को अपन लोग क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मानते हैं। जैसे कि √2, √5, √2 + 2, रूट में 5 + 2, पाई भी क्या मानी जाती है प्यारे बच्चे का, परमेय संख्या मानी जाती है। -√5, इतनी भी जितनी भी संख्या होंगी रूट के अंदर, ठीक है, पाई को छोड़ करके वो सब क्या मानी जाएगी, पाई भी क्या है, अपरमेय संख्या है, वो आपकी क्या मानी जाती है प्यारे बच्चे, अपरमेय संख्या मानी जाती है। अब इस बात को मैंने आपको पहले ही बता दिया, वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर क्या होती है। परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं को सामूहिक रूप में वास्तविक संख्याएं कहती हैं। यानी कि परमेय संख्याओं और प्यारे बच्चे अपरमेय संख्याओं, इनको सामूहिक रूप से हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं रूट में 2, रूट में 3, 3 लिखा, 5/7 -1/4, ये संख्या कौन सी है बेटा, अपरमेय है। ये संख्या कौन सी है, आपकी परमेय संख्या है। इनके सामूहिक रूप को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। या हम लोग ऐसे भी दार सकते हैं, अभी तक आप जितनी भी संख्या जानते हो वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि गणित की जितनी भी संख्या है प्यारे बच्चे, वो क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चे, ऐसी संख्याएं बेटा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो अपने स्वयं से कटे और किससे कटे बेटा, उसी संख्या से कटे और एक से कट जाए, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, तो वो क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे वो स्वयं से कटे बेटा, ओनली वो स्वयं से कट जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए और एक से विभाजित हो जाए, बस ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 आप देखिए बेटे, 2 यानी 2 से ही विभाजित होगी और 1 से विभाजित हो सकती है। आप देखिए 3 बेटा 3 से ही विभाजित होगी और 1 से विभाजित हो सकती है। 5 देखिए आप लोग, 2, 3, 5, 11
बेटा 13, 17, 19, 23, ये संख्या और भी संख्या हो सकती है प्यारे बच्चे। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? आप लोगों की अभाज्य संख्या कहलाती है। सीधी सीधी बात है कि जो संख्या अपने यानी स्वयं के और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पूर्ण रूप से, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है प्यारे बच्चे। क्या कहलाती है? आप लोगों की अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे भाज्य संख्या। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? भाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो क्या हो जाए प्यारे बच्चे? विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड निकाले जा सके, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ बता देता हूँ प्यारे बच्चे, भाज्य संख्याओं के एग्जांपल। जैसे मान के चलते हैं अपन लोग, मेरे पास क्या है प्यारे बच्चे? 4 है। मेरे पास क्या है प्यारे बच्चे? मेरे पास यहाँ क्या है? मेरे पास यहाँ है प्यारे बच्चे 4। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मैं यहाँ देखता हूं तो क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चे? 4। आप 4 को देखिए प्यारे बच्चे, 4 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 4 बेटा 1 से भी विभाजित हो जाएगी, और 4 2 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी कि कैसी संख्या है ये? भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है, वो क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? भाज्य संख्या कहलाती है। 4 है प्यारे बच्चे। आप देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे 6 मान लीजिए। 6 बेटा स्वयं से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, यानी इसके क्या किए जा सकते हैं? खंड किए जा सकते हैं, इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं प्यारे बच्चे। तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। आप देख लीजिए 8 देख लीजिए प्यारे बच्चे, 9 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, ये तमाम प्रकार की संख्या होती है। ये आप लोगों की क्या कहलाती है प्यारे बच्चे? भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। आप देख सकते हैं, आपसे पूछे कोई अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है प्यारे बच्चे? 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चे? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। और एक क्या है प्यारे बच्चे? एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही क्या है प्यारे बच्चे? अभाज्य संख्या है। तो आप लोग बता सकते हैं आपकी समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चे? 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चे? 4 है। तो आप लोगों का मैं समझता हूं ये वास्तविक संख्या वाला जो टॉपिक था, हम लोग अगले सेशन में आप लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है गणित की 1.1 यानी कि 1 अध्याय, उसको हम लोग बेटा शुरू से पढ़ने वाले हैं। लेकिन पाठ का नाम ही आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो मैंने आज आप लोगों को क्या बताया है? सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया प्यारे बच्चे? सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया है। आप देख सकते हैं ये आपकी वास्तविक संख्या कंप्लीट हो चुकी है। तो गणित की जितनी भी संख्या होती हैं जिनको हमने आज तक पढ़ रखा है प्यारे बच्चे, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।